हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के पोर्टल पर भाई। हाँ जी। खुशी क्या पूछना चाहती बताओ बेटा। अच्छा भाई, ऐसा है कि अब से ना आपका एक सेशन शुरू होगा और वो सेशन ना कुछ डाउट रह जाते हैं किसी क्लास में कुछ बात में। तो अब से ना हम एक जो हर शनिवार क्या होगा, सैटरडे में एक इवेंट होगा। तो उसे ध्यान रखना, भूल ना जाना। सैटरडे का इवेंट है कोई समस्या, है ना। तो ये एक हमारा वो होगा कोई समस्या, इसका मतलब ओपन होगा आपके, जिसमें हर वीक ये यूट्यूब पर नहीं होगा, ये पोर्टल पर होगा। तो एक क्लास होगी डाउट क्लास, जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई किसी सब्जेक्ट से लेके कॉम्बिनेशन से लेके कुछ बात से, यहाँ पर एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी करिकुलम ग्रुप के 3 थे, वैसे उसके अंदर की तरफ 10 थे मेरे बच्चे। ठीक है। हाँ जी, हरियाणा जेबीटी की बेटा आरती पांचाल वो शुरू होंगी अभी, क्योंकि एग्जाम आए थे, कुछ बना के आराम से तैयारी से अपडेट कर दी जाएगी, उसकी चिंता ना करो, अभी धीरे धीरे होंगे। मेरे बच्चे बाहर ना बारिश हो रही थी, मेरी गाड़ी फंस गई, उसके आने में लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहूँ आप तुम सब लोगों से। हम्म। हाँ, आइस साल इसलिए क्योंकि कल से ना मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा कर रही है, मतलब एक आवाज में भी तुम्हें वो पेन आ रहा होगा, वो बहुत ज्यादा पेन है, पूरी रात बड़ा परेशान रहा। हम्म। हाँ, उसके लिए मैं माफी चाहूँ बेटा, बारिश में कुछ नहीं कर सकते। आशा कर रहा हूँ आप इस बात को समझोगे कि आप भी कहीं जाते हो बारिश हो जाती है। हाँ, रिया किस चीज की मेरे बच्चे? मैं पूछ लूंगा, खुशी अभी इसके बारे में पता नहीं बेटा मेरे को। हाँ, मैंने रख दिया। तो कोई समस्या मतलब क्वेश्चन मार्क ये होगा जिसमें आपके जो भी डाउट, ताकि जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने 2-3 चीजों पे नोटिस किया है कि आप लोगों को पीडीएफ को लेके, इनको लेके कुछ रहता है। तो ये सेशन ना, एक सेशन का नाम क्या है, मतलब शोरा बेटा इसका नाम ही कोई समस्या रख देंगे कि कोई समस्या है क्या। और इसे शनिवार वाले दिन लेंगे, तो सैटरडे वाले इसका टाइमिंग लगा के आपके साथ बात किया करूँगा कि कोई दिक्कत दिक्कत हो, ताकि क्लियर रहते रहे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बहुत आपके साथ किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ। अब मैं, अगर आप है ना, तो यहाँ तो आज आपकी क्लास के शुरू करते हैं, रेडी। और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है बेटा, जो की जन तुम्हें इसका प्रोसेस लंबा होता है। मतलब जो क्लास बनती है ना, पहले तुम्हें दिखती है, उसके बाद उसकी की जनरेट होती है, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी आती है, फिर लाइव होती है, तो उसमें लगता है। अरे गिल्ट फील की कोई बात नहीं, नहीं नहीं हो जाता है, अरे ऐसे कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ, चले करें शुरू। एक बार सारे के सारे गुड मॉर्निंग बढ़िया से बोलो, ताकि थोड़ी मेरे अंदर एनर्जी आए। मेरे अंदर एनर्जी आए तो फिर मैं इस क्लास को लेके चलूं, ठीक है। थोड़ा सा शकल काली दिख रही इसमें, तो मैं इसे साफ कर दूं, तुम्हारे लिए गोरी कर दूं, है। देखो जरा जल्दी। चलो पहले अब आ जाओ, हंसते मुस्कुराते, अब मंडे का दिन है यार, वो सॉरी, मतलब दिन तो आज वेंसडे है ना। हाँ, आज कितने एमसीक्यू होंगे वो तो तुम बताओगे, उसके बाद देखूंगा मैं जाते हैं क्या है। पता नहीं, चल नहीं रहा। चले, रेडी। अभी एग्जाम का बेटा टाइम है, तो तुम बस बिंदास हो गए, भगवान का नाम लेके पढ़ते चलो बस। चलो, पहला सवाल आपके सामने ये है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला, कि आपको बताना है कि विच इंस्टीट्यूशन सजेस्टेड गाइडलाइन फॉर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री सिलेबस फॉर अपर प्राइमरी स्टेज, मतलब किसने सुझाया था, ये आपको बताना है। देखो सवाल बिल्कुल अलग आ गया, कि कौन सा संस्थान था या कौन सी संस्था थी जिसने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम के कक्षावार विवरण है। तो जैसा आपने देखा, हमारे अतीत 1, हमारे अतीत 2, हमारे अतीत 3, इस तरह आते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, चलो आ जाओ, बस अब पढ़ने में ध्यान देंगे, आ जाओ आ जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरे लड्डू हो, है ना। हाँ, मेरे पेन के साथ तुम फील करते हो, थैंक यू सो मच। चलो, ओके मेरे बच्चे, अब देखो इसमें अगर आप बात करते हैं, तो आपने जो यहाँ पर जवाब दिया है ना, आपने जो यहाँ पर जवाब दिया है, तो आपने इस सवाल का एक बात दिमाग में रखना बिल्कुल। संस्था जो भी तुम्हारे लिए करिकुलम करेगी, तो एनसीईआरटी, ये काम ही किसका है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी आगे से जाके क्या करती है, फॉरवर्ड। एनसीटी अलग है, उसके बाद यूजीसी अलग है, सबसे ज्यादा जो काम करती है वो क्या करती है, एनसीईआरटी। नंबर 2, What type of education system does नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 encourage? मतलब जो एनसीएफ है वो किस टाइप की प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, है ना, वर्षा है, गौतम है, गुंजन है, कुमारी नेहा है, खुशी है। खुशी तो पढ़ ले, पगली सी, हर टाइम सवाल पूछती रहती है। चल इसे वो पढ़ पहले, जाने। यहाँ उसके बाद श्वेता का जवाब सही है, सपना का जवाब सही है, परमिशा सही है, उसके बाद सपना सही है, चंदा सही है,
शिवानी अरोरा सही है, शिवानी शिल्सवाल जो है वो गलत है, आंचल है, अर्शी है, लगभग लगभग सबका सही है, एक दो को छोड़ दिया जाए। दूसरे सवाल का जवाब आना शुरू हुआ है। दूसरे में आपने कहा है कि सर जी दूसरे सवाल का जो जवाब अगर इस आधार पर देखें तो एनसीएफ जो कहता है वो ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रेट स्पेशल नहीं होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए। कभी कभी फंस जाओगे तो याद रखना, मैंने तुम्हें समझाया था इक्विटी और क्या है इक्वेलिटी, तो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। बहुत बढ़िया, इसमें भी आपने जवाब का दे दिया। ज्योति कुमारी, मंजिल, रेखा, स्वाति, तमन्ना, रितिका, बेबी, शिल्पा, मनीषा, निर्मल निधि, श्वेता, सिमी, जो भी नाम देखे ले दिए, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, स्पीड होता है, संजीव वगैरह, बहुत सही। नंबर 3, एनसीएफ जो एम्पैथाइज करता है किस पर बल देता है, एनसीएफ क्या कहता है कि किस चीज पर ध्यान देने वाली बात, एनसीएफ किस चीज पर एम्पैथाइज करता है बताइए जी, एनसीएफ किस चीज पर एम्पैथाइज। अच्छा, कुछ लोग थे जिन्होंने, एक बच्चा था पता नहीं कौन है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि भाई हम आपके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं करा रहे तो आप मेरे बच्चे बिल्कुल एक बार फोन कर दिया करो कि आपका रिफंड चाहिए, हम आपका रिफंड इनिशिएट करें, क्योंकि इससे ज्यादा मेहनत ना हम कर सकते और शायद ना कोई दूसरा करा सकता। एक बच्चा है कि हम अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे डी ट्रिपल एस में नहीं कराते, मतलब ये सवाल इतना बड़ा मेरे सामने था। तुम एक बात सोचो, ईमानदारी से बताना, जितने भी लोग बैच में आए हैं आज तुम्ही से ये वाली बात होगी, क्या तुमने एनसीएफ आज से पहले इस तरीके से पढ़ा था जैसे मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया? ईमानदारी से बताना। मैंने हर सेक्शन को इतना तरीके से आपके सामने रखा, मैंने वर्किंग आवर्स को अलग रखा, मतलब इतना सिस्टमेटिकली आप इस पूरे चैप्टर में जब जा रहे हैं और उसके बाद ना कहीं से आपको अचानक से ये वाली बात मिले कि आपने उसे सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया, तो मेरे को ना बड़ा पेनफुल सा लगता है कि मैंने कहा यार इतना एक्स्ट्रा पढ़ा था उसके बाद भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने आपको एनसीएफ जो है आप जैसे सी उसमें पढ़ के आते थे बेसिक कहीं पर भी किताब में, उसके जैसा है, कुछ अलग वाला था? अब देखो तुमने एनसीएफ का जवाब फटाफट दे दिया, किस पर काम करता है? लर्निंग बाय डूइंग पर, है ना। तो मतलब ये एक चीज ऐसी है जो मैं पेन के साथ भी करूं उसके बाद में मतलब कहीं लगे, और आपको कभी भी लगे ना मेरे बच्चे, देखो याद रखना मेरा और आपका रिश्ता ना एक सम्मान का है, हम एक सम्मान के साथ हैं। हाँ रूपम कुमारी, सम्मान के साथ ये है कि अगर हम आपको अच्छा नहीं पढ़ा सकते तो हमें आपको पढ़ाना नहीं चाहिए, आपको हमसे पढ़ना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरा इस बात के साथ। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो ये वाला, एक बच्चा है अब मेरे को पता नहीं चल रहा उसे कैसे पता करें, बट स्टिल मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से आपका बेस्ट, एक सोचो एक एक क्लास को कराने के लिए एनसीएफ को जहां एक क्लास में खत्म कराया जा सकता है, मैं उसकी इतने आराम से सिंपल तरीके से 3 क्लास लेता हूं, ताकि आपका क्या हो, फिर ये तुम कहोगे सर जी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। देखो जितने भी लोग नए जुड़े हैं, याद रखना जीवन में अगर आपको लगता है आपको सिर्फ सिलेबस पूरा करना है तो मेरे बच्चे फिर तुम ना कोई किताब पढ़ो वहां से सिलेबस पूरा होगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाता है या अध्ययन मंत्रा पढ़ाता है ना, अध्ययन मंत्रा आपको ये नहीं कि सिलेबस पूरा करवाना है, अध्ययन मंत्रा का मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना वो आपका पूरा हो, है ना। एग्जाम ऐसे नहीं होता, शादी में सारा खाना रखा खा के आ सकते पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आप शादी में अच्छा खाना खा सकते हो आपके लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा रखिएगा। चलो, तो इस सवाल का जितने लोगों ने जवाब दिया आपके सामने, और मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ जाती हैं, कुछ आ जाती हैं तो निगेटिव आ जाते हैं, तो पॉजिटिव तुम क्या देख रहे हो, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 जो ड्रॉ करता है अटेंशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अदर करिकुलम, कि एनसीएफ आपको किस किस पर काम करता है, नंबर 4 के बताए जी। धन्यवाद सर, ऐसा नहीं लगा बैचलर गलती करी बहुत, और हर रोज हर क्लास में तुम्हें कुछ नया बताता हूँ, आज तक ऐसी कोई क्लास नहीं जिसमें मैंने कुछ नया ना बताऊं। थैंक यू, चलो आ जाओ बस, धन्यवाद आपने के पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, चलिएगा। हाँ, और आप लोग ना एक बात और याद रखिएगा, जिस भी बच्चे को ये लगता है कि डाउट क्लास या डाउट नहीं होते, मेरे बच्चे डाउट उसी बच्चे के होंगे जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा नहीं उसके डाउट कभी मैं क्या कोई वो खुद क्लियर नहीं कर सकता, मैं पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना और समझना होगा, ठीक है। चलिएगा, अब आपके सामने आ जाता है यहां, तो जब नया सवाल आता है नंबर 4, तो नंबर 4 में आप कहते हैं क्या होगा, तो 4 का सीधा जवाब क्या है, देखो 4 में मेरे बच्चे हमने कहा था आर्ट एंड हेरिटेज भी था हमारी लिस्ट में, योगा भी था हमारी लिस्ट में, पीस एजुकेशन भी था हमारी लिस्ट में, हेल्थ एजुकेशन भी था, तो एनसीएफ इसका मतलब इन सारी की सारी चीजों पर भी काम करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर आर इंपोर्टेंट, गलतियां जरूरी होती हैं बच्चे के लिए, जब एनसीएफ कहता है तो इस बात का मतलब क्या है बताइएगा। चलो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता, याद रखना। नंबर 5, नंबर 5 का जवाब,
नंबर 5 बताओ भाई। अब आप जब नंबर 5 में जा रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सीधी कहानी में दिखा देगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ के सामने आता है बेटा पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा, मैंने उसमें पोर्ट शुरू में ही नहीं दिखाया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसमें दिखाया था ना, ये वाला दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, जब चैप्टर नंबर 3 था ना, चैप्टर नंबर 3 अगर इसमें देखोगे यहाँ करते टाइम, तो देखो यहाँ लिखा होगा ना, ये रहा, सारी की सारी जो चीजें हैं ये लिखा ना, हैबिटेट एंड लर्निंग भी दिखाई देगा, इसके बाद वर्क एजुकेशन भी दिखाएगा, हेल्थ एंड फिजिकल भी दिखाई देगा, और मेरे बच्चे तेरे लिए पीस भी तो कहाँ गया, पीस एजुकेशन भी। इसके सब्जेक्ट के साथ अंदर दे दिया इन्होंने, रुको मैं अंदर से दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कोई बात नहीं, इसमें अगर टेंशन हो तो पहले सर्च जरूर कर देते हैं। अब जब तक ये दिखाएंगे नहीं वो पूरा का पूरा, वरना तुम्हारे टाइम रहेगा कि सर जी वो नहीं मिला, पुलिस इंकल्शन टेक्शन। अबे था यार, होल्ड करो, है पीस एजुकेशन यार, लिखवाया मैंने, नोट्स में भी लिखवाया यार। नहीं अब इसमें वो हो जाएगा ना, तुम सोचोगे नहीं लिख रहा तो निकलवाना जरूरी है, रुको। वैसे मैंने लिखवाया है बट स्टिल। हाँ यार, हम भी पागलों की, तुम मेरे को बेवकूफ बना दे दो, मैं भी तो सोच रहा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता चैप्टर नंबर 3 में ना हो। ये रहा ना, ध्यान नहीं मैंने देखा, तुम भी नहीं देख रहे, तुम भी मेरे से ज्यादा चालाक हो रहे, क्या लिखा है ये देखो क्या लिखा है, ये रहा ना, एजुकेशन फॉर पीस, मिल गया, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, जो तुम पढ़ते हो ना, मैं बिल्कुल इसे, मतलब मैं तो एक बार घबरा जाता हूँ, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाया तो है ना, और मैंने नोट्स में भी लिखवाया था, और ये रहा 3.8 में भी क्या है, चैप्टर नंबर 3 में ही था और मैंने लिखवाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, देखो इसे डाउट कहते हैं, ये डाउट है, आपका डाउट आया मैंने क्लियर कर दिया, अब यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपके सामने, इंपोर्टेंट क्यों है, 5 नंबर का तुमने सबने जवाब दिया था सही, कि बच्चे की क्या है, इंसाइट देते हैं कि बच्चा किस तरीके से समझ रहा है, क्यों गलती कर रहा है, चलेगा डन। नेक्स्ट बताओ, नेशनल करिकुलम जो रिकमेंड करता है बच्चों की जो एजुकेशन है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए, फटाफट ये भी पढ़ा चुका हूं, नंबर 6 का, हाँ 3.8 पे बेटा दिखा दिया मैंने। 30 सेकंड में करना है, धीरज ने कहा कि 30 सेकंड, चलो भाई 30 सेकंड में करके दिखाओ जल्दी, 30 सेकंड में भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप जब इस सवाल का जवाब नंबर 6 का दे, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसेप 2005 रिकमेंड करता है, तो हम जानते हैं भैया सीधी सीधी सी बात है, नंबर जो है रिकमेंड करता है वो ये कि बच्चे के जीवन को क्या है, इन्वायरमेंट के बाहर से जोड़ना, शाबाश। नंबर 7, आपको बताना है टीचर का काम क्या होता है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है, एनसीएफ के हिसाब से सारे समझाए थे, रोल ऑफ टीचर सारा समझाया था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कुछ लोग बाद में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्वागत स्वागत स्वागत। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश, सही जा रहे हो एकदम, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे।
बहुत सही। अब हम क्या देखते हैं, हमने कहा था टीचर लीडर भी होता है, इवेल्युएटर भी होगा, फैसिलिटेटर भी होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम साथ का कहें तो देखो टीचर लीडर बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि लीडर होगा तो मूल्यांकन को भी चेक करने वाला नहीं। तो सबसे बढ़िया जवाब जितने लोग दे रहे हैं ऑल ऑफ द अबव ना देके फैसिलिटेटर है। हाँ, मैं जानता था डी की तरफ बहुत ज्यादा आओगे। मैंने डी में एक बार भी, क्या मैंने कभी भी टीचर के रोल में एनसीएफ में कहीं पर लिखा था लीडर, कहीं पर इवेल्युएटर? ना, मैंने एक्शन रिसर्चर लिखा था, है ना, को क्रिएटर लिखवाया था, वहां फैसिलिटेटर लिखवाया था, और तूने डी लगा दिया। अब पगले सारे के सारे लपेटे में आ गए। डी नहीं, सबसे बढ़िया जवाब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में को क्रिएटर आता तो सही हो जाता। आपको बताना है 2005 के हिसाब से जो ईवीएस की लर्निंग होनी चाहिए एनसीएफ की, या एनसीएफ 2005 के हिसाब से ईवीएस की जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बताइए। अरे एक बच्चे सिम्मू नाम से है, कोई इससे देखना भैया, देखो जरा उसका कमेंट में क्या है। सिम्मू, एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग? ईवीएस लर्निंग को कौन डिस्क्राइब कराता है? नंबर 8 में आपको बताना है, और 8 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। कितने लोगों ने डी दिया है? बहुत बढ़िया, कोई नहीं गलती होगी, जान दो। कहते हैं एक्विजिशन होना चाहिए नॉलेज का एंड स्किल फ्रॉम द क्या एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, कि समाज से मिलने वाली चीजों को ग्रहण करें, आइडिया को शेयर करे लर्नर के साथ, सही बात है। रिसीव इंफॉर्मेशन विच ट्रांस, मतलब जो किसी ने भेज दी वो पकड़ ले, और एक्टिव कंस्ट्रक्शन। एक बात तो तय है कि सी तो नहीं होगा, और अगर सी नहीं होगा तो सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है। इन्वायरमेंट की नॉलेज बेटा ट्रांसमिट नहीं करी जाती, सीखी जाती है, चली जाती है, देखी जाती है। और जितने भी बच्चे कहते हैं कि सर जी पीवाई क्यों, मेरे बच्चे मेरे हर चैप्टर के अंदर मैं जो डी ट्रिपल एस पी, सी टेट, जे टेट, जितने भी एनसीएफ के सवाल आते हैं वो सारे पीवाई क्यों मर्ज करके लाता हूं। चलो, अब आपके सामने 8 भी हो गया, नंबर 9 देखेंगे। एनसीएफ के हिसाब से बताना है कि कौन सा उसमें मेजर बदलाव नहीं है। एनसीएफ में कौन सा एक मेजर बदलाव नहीं है, बताइएगा जरा। बताओ जरा। कोई सिम करके मेरी उसमें चैट में बच्चा, उसको देखो एक बार। बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। अब आपने इस सवाल में जवाब दिया नो का क्या हो, बिल्कुल सही, बी। भैया देखो, टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर, सही बात है। लर्नर की ऑटोनॉमी से टीचर डायरेक्शन, ये तो गलत बात है। कहते हैं पैसिव से एक्टिव, ये सही बात है। लर्निंग विद इन फोर, दीवारों से हट के बाहर जाना, ये भी सही है। लेकिन हम लर्नर सेंटर से हट के टीचर सेंटर्ड नहीं हुए, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया है बी वो बिल्कुल क्या है, सही। नंबर 10, ये मैंने पढ़ा चुका हूं, बताओ। चलिए नंबर 10, बहुत बढ़िया, शाबाश, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्स है सारे लोगों का। नंबर 10 में आ रहा है आपके सामने, क्या है 10 का जवाब? तो हमने जाना था अप टू क्लास 2 प्रेस्क्राइब नो होमवर्क एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक। मैंने कहा था पहले तो कुछ नहीं था, तो 10 में देखो पहले क्या था, उसके बाद क्या था, वर्कली क्या था, याद करो। नंबर 10 को अगर देखोगे तो नंबर 10 तो बेटा मैंने लास्ट में ही कराया था, ये वाला। तो तुम्हें क्या बताया था कि पहले तो कोई होमवर्क नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2 आवर्स पर वीक। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, जिसमें 2 घंटे वाला आ रहा है। तो 2 घंटे वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 10 का जवाब बी। जिन्होंने वनडे दिया इसका मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वनडे तो था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ लर्निंग क्या होनी चाहिए, नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। इनके हिसाब से कि एनसीएफ कहना चाहता है लर्निंग का जो दायरा है वो कैसे क्या है, लाइन में लिखवाया था बाकायदा बोल्ड लेटरों में। चलो, अब आपने अगर इस सवाल में जवाब दे तो हम ये जानते हैं
कि जो एनसीएफ का दायरा है वो मेरे बच्चे क्या है, बच्चे को क्या है एक्टिव, और बच्चे को क्या है सोशल, ना पैसिव करता, ना पैसिव ना सिंपल। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। 11 का जवाब जितने लोगों ने दिया एक्टिव सोशल, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। नंबर 12 देखो जरा, आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी पर हमारा एनसीएफ है। हमारा एनसीएफ और जो ईवीएस आता है वो हमारी कौन सी थ्योरी पर आधारित है, जल्दी बताइएगा, कौन से सिद्धांत पर बेस्ड है ये। हम्म अब आपने जब इस सवाल का भी जवाब क्या दे रहे हो, 12 का ऑप्शन नंबर डी, बी डी बाबू, ये बहुत बढ़िया। तो देखो जितने लोगों ने दिया है, पहले याद रखना 12 नंबर के बाद, 12 नंबर में मेरे बच्चे पहले जो था वो व्यवहारवाद पे थी। तो अगर याद रखोगे 2005 से पहले, 2005 से पहले अगर कोई पूछेगा तो यार, लेकिन आज का जो है क्योंकि सोशल हो गया है, शब्द ही क्या आ गया इसमें, सोशल आ गया, और यही हम बता रहे हैं। तो याद रखना सोशल कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि बच्चे ने, तुमने अभी तो जवाब दिया, क्योंकि बच्चा अगर एक्टिव होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो दोनों चीज जिसमें मिल रही है 12 में, वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। जितने लोगों ने बी जवाब दिया बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर देखो नेक्स्ट 13। अच्छा दूसरी क्लास शुरू होगी, ठीक है। इसके बाद की एक बात और बता दूं, चलो तुमने इतने मेरे साथ कर लिए हैं यहां से अगर आपके सामने, तो इसके बाद मेरे बच्चे यहां तक ये सवाल बाकी के हैं, 20 ही सवाल हैं। इसके कुछ नए सवाल होंगे जो मैं तुम्हें अलग से दूंगा, है ना, अलग से दूंगा उससे करते टाइम। तो ये आपने कर लिया यहां तक, बढ़िया है, आपकी दूसरी क्लास है उसे लो। और उसके नए कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो मैं आपको ई नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। तुम्हें मान के चलो एनसीएफ तुम्हें बढ़िया समझ में आ गया, हाँ या ना। एनसीएफ तुम्हें समझ में आ गया, यस और नो, कोई दिक्कत विक्कत परेशानी, बताओ जल्दी, नहीं ना। नंबर 16, ये 17 देते रहना, इसमें मैंने साथ पढ़ा दिया। तो अभी तुम दूसरी क्लास लो, इसका पीडीएफ में तुम्हारे साथ शेयर करवा रहा हूं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, आ गया सब लोगों को मजा, डाउट, ठीक है। अब किसी को कोई चीज का डाउट है क्या इस पूरे एनसीएफ में, तो बता दो। आपका क्लास एक नंबर, थैंक यू परमेशा, थैंक यू बच्चे। नहीं, ठीक है, चलो फिर बाय बाय टाटा, ध्यान रखो अपना, खुश रहो।